हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू चतुर्वेदी क्लासेस। हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 के क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ये एमपी बोर्ड और एनसीईआरटी दोनों में ही बेटा एक्सरसाइज 4.3 है। तो इसमें क्वेश्चन हमारा क्या है, सबसे पहले वो पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बेटा याद है, मैंने आप लोगों को अभी इंट्रोडक्शन में बताया था, इंट्रोडक्शन पार्ट 2 में, कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या होता है और इसको कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। अभी अगर आपने नहीं देखा तो पहले आप वीडियो देख लेना, फिर उसके बाद में बेटा इस क्वेश्चन को करना, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक भी शेयर कर दूँगी। अब क्वेश्चन पे अपने पे आते हैं। अगर हमको कोई भी क्वेश्चन है जिसको कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से सॉल्व करना है, तो जैसा मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसके दो मेथड होते हैं, एक होता है डिवीज़न मेथड और दूसरा होता है मल्टीप्लिकेशन मेथड। पर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगी कि आप एक ही मेथड को फोकस करो, वो है आपका डिवीज़न मेथड। उससे आपके पास में मिडिल टर्म ढूंढने में आसानी रहती है, तो हम उसी को अभी फॉलो करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलो फटाफट अब अपना शुरू करते हैं। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमने अपनी इक्वेशन लिखनी है। फिर अपना नेक्स्ट टर्म क्या करो, अपना नेक्स्ट टर्म करना है कि यह हमारे साथ में एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है, इससे हर एक टर्म को डिवाइड कर दो। तो अब हम कर देंगे कि डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय 2 वी गेट। ठीक है, मैं डिवीज़न मेथड से ही सिखा रही हूँ क्योंकि उससे आसान पड़ता है बेटा। तो अब हमने 2 से डिवाइड किया, तो यहाँ 2x² / 2, यहाँ पे -7/2 और ये आपका 3/2 = 0 हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल कर देना। इसके बाद x² - 7/2x एक साइड में रखना और जो कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ले जाना। ये काम समझ में आ गया। इसके बाद अगला स्टेप क्या रहता है, अगला स्टेप रहता है कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें एक टर्म ऐड करनी होती है और राइट हैंड साइड में एक टर्म ऐड करनी होती है। तो उसका तरीका ये रहता है कि आप क्या करो कि जो x का कोफिशिएंट है उसके हाफ से दोनों साइड के स्क्वायर ऐड कर दो। मीन्स अब आप देखो यहाँ पे क्या कह रही हूँ मैं कि ये x² लिखो, 7/2x लिखो और उसके बाद में ये जो x का कोफिशिएंट है आपका क्या, -7/2, इसका हाफ लिखो। -7/2 का हाफ यानी /2 और इसका स्क्वायर कर दो। अब ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में ऐड किया है, तो यही चीज़ आप राइट हैंड साइड में भी ऐड कर दो बेटा और इसका स्क्वायर कर दो। बस हो गया काम। अब यहाँ पर ये साइन देख लेना, ये आपका नेगेटिव है या पॉजिटिव है। ये नेगेटिव है तो यहाँ बीच में नेगेटिव साइन लगा देना। ये आपका 7/4 है तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा और ये आपका -3/2 + 7/4 का होल स्क्वायर, तो अपन डायरेक्ट लिख लेते हैं 49/16। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा। अब आप सोचोगे कि ये कैसे हो गया है, तो ये a² - 2ab + b² के फॉर्म में हमने इसको चेंज किया है, इसलिए ये a - b होल स्क्वायर हो गया। बस अब ये वाला पार्ट तो अपना ईजी ही है, हम इसको यहीं कर लेते हैं। तो ये अपना एज इट इज़ रखना है अपने को, इसको अब कुछ नहीं टच करना। ये कंप्लीट स्क्वायर बना लिया। अब हमको सॉल्व करना है ये वाला पार्ट। तो इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते हैं, 16 आ जाएगा। 2 8 = 16, 3 8 = 24 + 49, तो ये आपके पास में आ जाएगा x - 7/4 का स्क्वायर, ये आ गया 25/16। ठीक है, अब ये हमको मालूम चल गया कि x - 7/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया बेटा, 5/4 के होल स्क्वायर के। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में यही किया जाता है कि आपकी जो भी गिवन इक्वेशन है उसको हम a² और b² के फॉर्म में चेंज कर दें। तो ये हमारी पूरी a² की टर्म आ गई, ये हमारी b² की आ गई। अब इसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत आसान होता है। जबकि हमने फैक्टराइजेशन मेथड सीखा था उसमें हमको बहुत दिक्कत आती थी कि ये देखने के लिए कि ये किस टर्म के स्क्वायर हैं या इनको कैसे स्प्लिट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब आपको केवल इतना करना है कि टेकिंग
स्क्वायर रूट taking square root on both the sides, ठीक है बेटा। तो जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4। आप लोगों को ये मालूम है ना कि यहाँ प्लस माइनस क्यों आता है। मैं अपने प्रीवियस कई लेक्चर्स में आप लोग को बता चुकी हूँ कि जब कभी भी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कोई वैल्यू लिखी है, मान लो कि 4 लिखी है, तो यहाँ पर x की वो वैल्यूज़ यूज़ की जाएंगी जिनका स्क्वायर करने पर 4 आता है। तो हमें मालूम है कि 2 का स्क्वायर करते हैं तो भी 4 आता है, नेगेटिव 2 का करते हैं तो भी 4 आता है। तो इसलिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 के दो आंसर्स होते हैं, 2 एंड -2। इसका मतलब आपको समझ में आया कि जब कभी भी होल स्क्वायर या स्क्वायर के बाद में हम रूट ले रहे हैं, यहाँ पर स्क्वायर रूट ले रहे हैं, इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वैल्यू इसके नेगेटिव पॉजिटिव दोनों का सॉल्यूशन हो सकती है। तो आप इसको पहले ऐसे लिख देना, फिर उसके बाद में लिख लेना कि एक बार पॉजिटिव साइन और एक बार नेगेटिव साइन, आपका काम हो जाएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन वी गेट, तो जब हमने इसका पॉजिटिव साइन लिया तो ये बेटा हो गया x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 5/4 प्लस 7/4, यह आ जाएगा अपना 12/4, कैंसिल किया 3। लो आ गया अपना पहला आंसर। अब इसके बाद में दूसरा आंसर निकालना है, तो अब हम लिख देंगे टेकिंग नेगेटिव साइन और हमारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब इसके बाद में हम कर देंगे टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है। तो नेगेटिव साइन लोगे तो बेटा ये आ जाएगा आपका x माइनस 7/4 इज इक्वल टू, यहाँ पे 5/4 की नेगेटिव वैल्यू ले लेना, तो नेगेटिव 5/4, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू नेगेटिव 5/4 प्लस 7/4, x इज इक्वल टू 2/4, x इज इक्वल टू 1/2। समझ में आया बेटा कि कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड क्या था। मैंने केवल इतना किया कि वेरिएबल और कांस्टेंट सेपरेट किए और एक्स स्क्वायर के साथ में जो नंबर था तो उससे पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दिया सबसे पहले, फिर नंबर्स को सेपरेट किया, वेरिएबल वाले एक साइड, कांस्टेंट एक साइड, फिर जो मिडिल टर्म में एक्स का कोफिशिएंट था उसके हाफ से बोथ साइड्स को ऐड कर दिया और उसके बाद जो काम किया वो बहुत आसान था, हमने स्क्वायर रूट लेके सॉल्व कर दिया। अभी आपको समझ में आ गया होगा। अभी भी कोई डाउट हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कीजिए, वीडियो के एंड में मेरे नंबर है। ओके बच्चों।